Good morning, students. How are you? All good. So, students, let us start our class. Students, as you know, we are dealing with chapter 7, unit second का है chapter 7, plants as food. तो हम लोग उसी के कर रहे थे. In our last class, we did some material work, but some was remaining. So, let us complete that and let us complete this chapter. Okay. So, take out your science book and open the page number. पेज नंबर 260 एज यू नो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने पढ़ा था प्लांट्स एज फूड में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्लांट्स में प्लांट से हमें किस टाइप के फूड कैसे कैसे मिलते हैं और कौन कौन से पार्ट हम एज अ प्लांट यूज़ करते एज अ फूड कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं. इनमें हमने सबसे पहले स्टेपल फूड पढ़ा था जो हमें डेली यूज़ करते हैं. स्टेपल फूड मतलब मेन जो खाने में चीज़ें होती हैं जैसे गेहूँ चावल है ना, सब्जी रोटी जो होती है मेन, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं. अब नेक्स्ट जो है वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अभी डील करने वाले हैं, इसमें हमने कई तरह के टॉपिक पढ़े. उनमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो है वो फ्रूट है. तो फ्रूट भी हमारे मील में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे मील का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम जो खाते हैं उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना फ्रूट भी. तो फ्रूट में चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले फ्रूट्स में सबसे पहले आपका फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछा है. तो सबके फेवरेट फ्रूट्स अलग अलग होते हैं ना, तो आपने 5 फेवरेट फ्रूट्स लिखने हैं. लाइक मेरे तो मेरा फेवरेट जैसे बनाना है, देन उसके बाद मुझे ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, देन मैंगो, देन वाटरमेलन मुझे अच्छा लगता है, एंड मस्कमेलन भी इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. बट मुझे अदर में जैसे कि मुझे पॉमग्रेनेट अच्छा लगता है, पाइनएप्पल अच्छा लगता है. तो आपके 5 फेवरेट फ्रूट्स यहाँ पास आपको मेंशन करने हैं, आपके फेवरेट फ्रूट. ठीक है, आगे देखते हैं. यहाँ पर पूरा क्या लिखा हुआ है. बनाना, एप्पल्स, ग्रेप्स, मैंगोज, ऑरेंजेस, मेलन्स etc आर ऑल फ्रूट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. जितने फ्रूट हैं वो सारे के सारे हमें प्लांट से मिलते हैं. नोट दैट दे ऑल कंटेन सीड्स. इनमें से उनका देखिए, जिनमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सबके सब में क्या होता है, बीज होता है ना बीज. वाटरमेलन में देखते हैं आप ऐसे सीड होते हैं, और ग्रेप्स में हमेशा नहीं पता चलता लेकिन कई बार छोटे छोटे सीड मिलते हैं. मैंगो में बड़ा सा एक सीड होता है ना, ऑरेंज में भी होता है, मस्कमेलन में भी सीड होते हैं, बीज होते हैं ना सब में, आपने ध्यान दिया होगा. The fleshy part of the fruit that we love to eat is actually meant to protect the seed. जो गुदा होता है, जिसको फ्लैशी पार्ट मतलब जो गुदा होता है, फल का जो गुदा होता है, उसको हम खाने में बहुत हमें मजा आता है, हमें वही खाते हैं ना. वो एक्चुअली क्या होता है, जो सीड होता है, फल का जो बीज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. जैसे मैंगो है, मैंगो के बीचों बीच में क्या होता है, सीड होता है, बीज होता है, उसके चारों तरफ गुदा होता है. गुदा एक्चुअली बीज को प्रोटेक्ट करते रहता है, उसकी संरक्षा करता रहता है ना. सभी जानते हैं इसको. आगे मूव करते हैं. यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 261 में. रिमेंबर पॉइंट क्या है, यहाँ पर लिखा है टोमेटोज, peppers and cucumber are the fact classified as fruit as they all contain seed. तो जैसे टोमेटो है मतलब टमाटर, पेपर्स मतलब होता है वो कलरफुल जो सब मिर्ची नहीं होती, मिर्चियाँ होती हैं रेड येलो है ना, तो वो मिर्चियों को पेपर्स कहा जाता है. कुकुम्बर मतलब खीरा. ये सारे किसके लिए वो ये जो जिनमें बहुत सारे बीज होते, दे ऑल कंटेन बीज. इन सारी चीज़ों में बीज होते हैं. दे ऑल मोस्टली यूज टू मेक डिलीशियस सैलेड. ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, सैलेड बनाने के लिए यूज़ की जाती है. आप देखिए यहाँ पास एक पार्टी टाइप एक्टिविटी दी है. अब पार्टी कैसे करनी है, अभी हम लोग क्लास में होते तो बड़ा मजा आता है ना, मस्त पार्टी करते, बहुत अच्छी सी पार्टी करते. तो इसमें करना क्या है, क्लास को एक्चुअली इसमें बताया है, आप लोग घर में ट्राई कर लेंगे. 2 ग्रुप में बांट लेते. फिर एक ग्रुप क्या बनाता, सूप बनाता, वेजिटेबल्स से है क्या बोलते हैं सूप बनाता, और एक ग्रुप क्या सैलेड बनाता, फिर सब मिलजुल कर खाते. ये ऐसे ही एक्टिविटी है. बट इट्स सो सैड, मीन्स हम लोग ये सब एक्टिविटी एक साथ नहीं कर सकते. बट आप लोग घर पे ये एक्टिविटी करके देख लीजिएगा. आपके घर में वेजिटेबल्स होंगे जिनसे सैलेड बनाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर आप वेजिटेबल्स और वेजिटेबल सूप बना के टेस्ट कर सकते हैं और सैलेड बना करके. ठीक है, आगे जो पॉइंट है फ्रूट्स के बाद है वो वेजिटेबल ऑयल्स.
अब आप लोग सोचेंगे ऑयल कहाँ से मिलता है, ये भी प्लांट से मिलता है। एक्चुअली प्लांट के कौन से पार्ट में मिलता है, चलिए देखते हैं कौन से पार्ट से मिलता है, ठीक है। वेदर इट इज हॉट एंड क्रिस्प पूरीज एंड डिलीशियस आलू मटर, मोस्ट इंडियन कुकिंग इज डन इन वेजिटेबल ऑयल्स। आप लोग क्रिस्पी क्रिस्पी पूरी खाते हैं और आलू मटर खाते हैं, यमी यमी आलू मटर खाते हैं, वो किससे बनता है ऐसा पूछा है। ज़्यादातर जितने भारतीय खाने हैं, इंडियन खाने हैं, वो वेजिटेबल्स ऑयल में बनाए जाते हैं, तेल में बनाए जाते हैं। ऑयल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड ऑफ मेनी प्लांट दैट ग्रो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके जो वेजिटेबल ऑयल निकालने वाले सीड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है। आस्क योर मदर विच वेजिटेबल ऑयल डू यू यूज इन दी हाउस। अपनी मम्मी से पूछिए कि आपके घर में कौन सा वेजिटेबल ऑयल यूज होता है। जैसे मेरे घर में तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कौन जो यूज होता है उसको टिक करना है। यहाँ पर ग्राउंड नट ऑयल मतलब फली का तेल जो बोलते हैं ना वो, सोयाबीन ऑयल तो जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल, एनी अदर स्पेसिफाई और कोई तेल हो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो मेरे यहाँ तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, देन सोयाबीन ऑयल भी यूज़ होता है, और कभी कभी कोकोनट ऑयल भी यूज़ होता है, एंड खाने में ऑलिव ऑयल कभी कभी यूज़ होता है। और इसके अलावा मेरे घर में कैस्टर ऑयल यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर कैस्टर ऑयल लिख सकते हैं। अगर आपके यहाँ होता है तो आप लोग कर लिखेंगे ना। कैस्टर ऑयल वो आरंडी का तेल होता है, उसको भी कुछ चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। आपके यहाँ क्या यूज़ होती है, आप वो टिक करेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर, ओपन द पेज नंबर 262। 262 ओपन करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रीडिंग पॉइंट है, वो है स्पाइसेस एंड हर्ब्स। स्पाइसेस किसको कहते हैं, मसाले तो आप जानते हैं ना, मसाले यूज़ होते हैं हम जब भी खाने का फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए मसाले यूज़ किया जाता है। और हर्ब्स मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब पेड़ पौधों के पत्ते या उनकी डंठल, जिनको मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाए और किसके लिए भी यूज़ किया जाए, मतलब जो हरे पेड़ प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपने खाने में भी, खाना बनाने में, कुकिंग में भी यूज़ किया जाए, उसे हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो आज अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डू यू नो व्हाट मेक्स दी डिफरेंट इंडियन फूड सो डिलीशियस। क्या आप जानते हैं कि जो भारतीय भोजन सब खाने, हमारे इंडियन खाने हैं, फूड है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। कौन सी चीज़ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, तो इट इज़ द फ्लेवर ऑफ पॉपुलर स्पाइसेस लाइक क्लोव, कार्डेमम, cinnamon, turmeric, ginger and red chilies, fenugreek seeds, coriander seeds, cumin seed etc। तो बता रहे हैं कि देखिए, जो हमारे इंडियन खाने की जो पॉपुलर टेस्ट, जो फ्लेवर आता है, वो किस चीज़ से आता है, बहुत मसालों से आता है। कौन मसालों में से, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, कार्डेमम मतलब इलायची होता है, चिनामन मतलब होता है दालचीनी, दालचीनी आप लोग घर में देख सकते हैं। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, जिंजर मतलब अदरक, रेड चिली मतलब लाल मिर्च, फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी के दाने, कोरिएंडर सीड्स मतलब धनिया के दाने, क्यूमिन सीड मतलब जीरा। ये सारे मसाले जो हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, ये सारे खाने में फ्लेवर लाते हैं, टेस्ट लाते हैं। अलॉन्ग विथ वेरियस हर्ब्स लाइक गार्लिक, मिंट, कोरिएंडर लिव्स ईटीसी। और हर्ब्स में मतलब पत्तेदार जो चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें, गार्लिक मतलब होता है वो लहसुन, है ना। लहसुन के भी पत्ते यूज़ होते हैं, और उनके पेड़ भी आते हैं, और लहसुन के नीचे का रूट भी यूज़ होता है ना। लहसुन मिंट मतलब होता है पुदीना, कोरिएंडर लीव्स मतलब धनिया की पत्ती। ये सारी हर्ब्स में है जो हमारे खाने को फ्लेवर लाते हैं। वी नो दैट स्पाइसेस एंड हर्ब्स कम फ्रॉम प्लांट्स। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, प्लांट से आते हैं। देखिए, क्यूमिन सीड, क्लोव्स, कार्डेमम, पेपरकॉर्न, काली जो काली मिर्च होती है उसको पेपरकॉर्न, गार्लिक, टर्मरिक देखिए अदरक जैसा दिख रहा, पर ये हल्दी है ना बेटा। एक्चुअली हल्दी भी ऐसी दिखती है, जब वो सूख जाती है तो हम लोगों के घर में आती है तो वैसी दिखती है। कोरिएंडर, धनिया के बीजे है ना। रेड चिली,
चिनामन, ये दालचीनी है। ये सारे मसाले हैं जो हमारे खाने में क्या लाते हैं, फ्लेवर्स लाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर बोला गया फर्स्ट में गो होम एंड इंटरव्यू योर मदर एंड एनी अदर पर्सन हु कुक्स इन योर हाउस। जो आपके घर में खाना पकाता है या मम्मी जो भी बनाते हैं उनसे ये बातें पूछनी है। क्या, नेम ऑफ वन डिश, कोई भी एक डिश का नाम पूछना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है उनको पूछ के लिखना है, और कौन कौन से मसाले यूज़ हुए उनको लिखना है, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है, और कौन कौन से हर्ब्स मतलब पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, ये सारी चीज़ें क्या क्या यूज़ होती है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। Ask them to reason and value of each spices herbs used and record for 4 lines। तो ये जो चीज़ें, जो मसाले, हर्ब्स जो हैं और स्पाइसेस हैं, उनके बारे में अपनी मम्मी से पूछ के इनके बारे में 4 लाइनें लिखनी है कि इनका क्यों यूज़ किया जाता है ना, इनका रीज़न यूज़ क्यों किया जाता है और इससे क्या होता है, उसके लिए आपको 4 लाइनें लिखनी है। एंड दिस विल बी डन बाय योर सेल्फ, ओके, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, आपको इसको खुद से करना है। आगे मूव करते हैं पेज नंबर 263 पे मूव करते हैं। यहाँ पर लिखा है नेम सम कॉमन स्पाइसेस एंड हर्ब्स गिवन बिलो दैट एड फ्लेवर टू योर फूड। इनमें ना जो हर्ब्स हैं इनके नाम लिखने हैं, हर्ब्स और स्पाइसेस उनके नाम लिखने हैं जो फ्लेवर देते हैं। पर्सले, मिंट, रोजमेरी एंड थाइम आर सम हर्ब्स पॉपुलर इन दी वेस्ट में, पश्चिमी जगहों में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें एज ए हर्ब यूज़ करते हैं। पार्सले एक पत्तेदार चीज़ें होती है, उसको हर्ब्स के रूप में यूज़ करते हैं। मिंट मतलब पुदीना, रोजमेरी भी एक यहाँ आउट ऑफ इंडिया यूज़ करने वाली हर्ब्स है, और थाइम मतलब, पार्सले एक तरह का अजवाइन का पत्ता है, दूसरे टाइप का अजवाइन होता है, और थाइम मतलब होता है अजवाइन। अजवाइन जानते हैं ना, ये हर्ब्स है जो कि वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिमी भागों में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पास आपको कुछ मसालों का नाम दिया है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पास लिख दिया। ये है क्यूमिन सीड, क्या है, जीरे हैं, जीरा दिख रहा है ना आपको, क्यूमिन सीड। ये है किनामन, और ये आपका जिंजर, अदरक है। वैसे ये तो टर्मरिक टाइप का लग रहा है पर मैंने जिंजर लिख दिया, चलिए यहाँ पर टर्मरिक लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टर्मरिक है। टर्मरिक, ये क्लोव्स है, लौंग है, क्लोव्स, कार्डमम, उपसी तो कोरिएंडर होगा। एक्चुअली ना इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, ये मुझे कार्डमम टाइप का दिखा पर ये कोरिएंडर है, ठीक है। CORI, चलिए यहाँ पर लिखते हैं CORI, कोरिएंडर, ठीक है। मुझे लगा कार्डमम इलायची जैसी लगी, लेकिन एक्चुअली ये कोरिएंडर है, धनिया है ना, ये चिलीज है ना, रेड चिली। सो क्लियर स्टूडेंट, ओके लेट्स मूव। आगे का जो टॉपिक है वो है टी, कॉफ़ी एंड कोको। तो ये हमारे ये क्या हमारे, ये बेवरेज है, पीने वाली चीज़ें है ना, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें पीने वाली हैं। ये भी हमें प्लांट से मिलती हैं। कहाँ से मिलती है, प्लांट से। टी, कॉफ़ी एंड कोको आर पॉपुलर रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चाय, कॉफ़ी और कोको ये सारी चीज़ें ड्रिंक रिफ्रेशमेंट के लिए एज अ ड्रिंक यूज़ किया जाता है। कोको इज़ यूज टू मेक चॉकलेट। कोको जो होता है, कोको पाउडर से हम क्या बनाते हैं, चॉकलेट बनता है। विच ऑफ दीज 3 इज ग्रोन इन इंडिया इज इन द हिली रीजन ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कौन सी मतलब दार्जिलिंग के पहाड़ों में कौन सी चीज़ होती है इन तीनों में से, टी, कॉफ़ी, कोको। ऑब्वियसली टी। कौन सी चीज़ होती है, टी। चाय के बागान होते हैं ना दार्जिलिंग में। ओके लेट्स मूव इन एक्टिविटी। यहाँ पर हियर इज गिवन एन एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी दिया है। यूज द इंटरनेट एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ कंट्रीज दैट प्रोड्यूस कॉफ़ी एंड कोको। आपको इंटरनेट से ये सर्च करना है कि कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है कॉफ़ी और कोको। तो कोको के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना, कहाँ यूज किया जाता है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में। अभी हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना कि कैसे चॉकलेट मिलता है, हमारे जो दी चॉकलेटी जर्नी में हम लोग पढ़ रहे हैं।
लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में जो चॉकलेटी जर्नी चैप्टर 6 में हमने रीडिंग की, उसमें बताया गया ना कहाँ कहाँ हमें कोको मिलता है। वो कोको पाउडर ही ककाओ पेड़ की फल से जो पोर्स निकलते हैं, है ना, दाने निकलते हैं, उसको पीस करके, उसको रोस्ट करके पीस के बनता है कोको पाउडर, उससे बनते हैं चॉकलेट, है ना। तो ये इसको आपको इंटरनेट से सर्च करना है कि कॉफ़ी कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक है। और आल्सो फाइंड पिक्चर द ट्रीज फ्रॉम वेयर द कॉफ़ी बीन्स एंड कोको पॉन्ड्स आर ऑब्टेन। आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, आप अपनी इंग्लिश की बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुगर। शुगर के बारे में पढ़ेंगे। शुगर भी तो हमारे खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होता है ना, शुगर शक्कर, है ना। आगे पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स योर कस्टर्ड केक एंड कैंडी स्वीट। बताइए कौन सी चीज़ है जो आपके कस्टर्ड को, केक को और चॉकलेट्स को, कैंडीज को क्या बोलते हैं, क्या बना देता है, मीठा बनाता है। शुगर, ऑफ कोर्स, क्या बनाता है, शक्कर, है ना। शुगर टू कम फ्रॉम प्लांट, शक्कर भी पौधों से मिलता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे, देखते हैं आगे। देयर आर फॉलोइंग टू मेन सोर्सेस ऑफ शुगर। दो सोर्स हैं प्लांट्स में, दो सोर्स हैं जिसके थ्रू क्या मिलता है, हमें शुगर मिलता है। एक तो है शुगर केन, गन्ना, गन्ना को जानते हैं ना आप, शुगर केन विच ग्रोस इन द वार्म क्लाइमेट ऑफ ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड मैक्सिको। कहाँ का, कौन कौन से कंट्री में मिलता है, ब्राज़ील में, इंडिया में, चाइना में और मैक्सिको में ये शुगर केन, गन्ना उगाया जाता है, जहाँ गर्मी होती है, गर्म टाइप का माहौल होता है। एंड दूसरा है शुगर बीट, जिसको हम लोग चुकंदर कहते हैं, उससे भी शक्कर बनती है। ये कहाँ, अ रूट वेजिटेबल विच ग्रोस इन द कूलर क्लाइमेट ऑफ यूरोप। यूरोप में यूरोप और यूएसए, कनाडा और जापान में जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ ये उगाया जाता है, जिसको कहते हैं बीट रूट, जिसको हम लोग चुकंदर कहते हैं। उससे भी शुगर बनाया जाता है, शक्कर बनाया जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं बेटा, पेज नंबर now we are in page number 264। 264 में है, here is given do you know, आपके जानने के बारे में। अब देखिए शुगर के बारे में हमने पढ़ लिया, तो शुगर का एक और सोर्स है, देखिए एक तो शुगर केन हो गया, गन्ना, दूसरा शुगर बीट हो गया, जिसको हम कहते हैं चुकंदर, है ना। अब दूसरा जो है ये बोलते हैं मैपल सिरप, एक मैपल सिरप है जो आउट ऑफ इंडिया मिलती है, इज अनदर स्वीटन ऑब्टेन। शुगर के अलावा मैपल सिरप है, वो भी मीठा करने का काम करता है, फ्रॉम द स्टेप ऑफ ब्लैक मैपल ट्रीज दैट ग्रोज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, मतलब एक कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, वहाँ पर क्या उगाए जाते हैं, ब्लैक मैपल के पेड़ होते हैं जो उगते हैं, जिनसे क्या बोलते हैं, उनका क्या मैपल सिरप बनता है, वो भी क्या किया जाए, उससे भी क्या होता है, मीठापन आता है। जैसे हम लोग शहद, है ना, शहद से, हनी से हम लोग मीठा करने का काम करते हैं, वैसे मैपल सिरप भी एक मीठा करने वाला है, जो कि बनता है किससे, पेड़ से, कौन से, ब्लैक मैपल ट्री से बनता है ना। इट इज़ यूज टू स्वीटन पी केक्स, पैन केक्स। इट इज़ यूज टू स्वीटन पाइन केक्स, कुकीज़, केक्स एंड जेलीज। ये किसके लिए यूज़ होता है, पाइन केक्स मतलब पेन केक्स, पैन में जो केक बनाते हैं, और जितनी कुकीज़ और केक्स, जेलीज बनती हैं, इनको मीठा करने का काम मैपल सिरप से किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन सम पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने वाली बातें लिखी गई हैं, उसे भी फटाफट पढ़ लेते हैं। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। बहुत सारे, ज़्यादातर जो फूड होते हैं, भोजन, खाने की चीज़ें, वो कहाँ से हमें मिलती है, प्लांट से मिलती है। सीरियल such as wheat, rice, maize and oats are grasses and we eat their seeds in raw or processed form। हम सीरियल, जो अनाज कहते हैं, अनाज में जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का और ओट्स होते हैं, वो ज़्यादातर क्या है, ग्रास है, घास है, और इनको हम, इनके क्या कहते हैं, बीजों को खाते हैं, या तो कच्चा खाते हैं या तो पका हुआ खाते हैं, ठीक है। नंबर 3 है, वेजिटेबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो वेजिटेबल सब्जियां हैं वो डिफरेंट प्लांट, मतलब अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि स्पाइनच है वो पत्ती है, कैरेट है वो जड़ है, पोटैटो और जिंजर जो है, अदरक और आलू है वो ज़मीन के अंदर वाली स्टेम है, तना है, ठीक है। आगे नंबर 4, फ्रूट्स लाइक कीवीज, मैंगोज एंड और कुकुम्बर आर एक्चुअली मीन टू प्रोटेक्ट सीड। जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें गूदेदार फ्रूट्स होते हैं, जैसे कीवीज,
कीवीज होती है, मैंगो मतलब आम है, कुकुम्बर मतलब खीरे हैं, ये एक्चुअली किसके लिए होते हैं? ये फ्रूट्स बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बीज को ऊपर से सहारा देने के लिए। नंबर 5, वेजिटेबल ऑयल्स टू आर प्लांट प्रोडक्ट्स एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड ऑफ प्लांट लाइक सनफ्लावर, सोया एंड मस्टर्ड। जो तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल मतलब जो हम तेल खाना खाते हैं, वो भी प्लांट से मिलते हैं। वो उनके बीजों को बीजों से निकाला जाता है, जैसे कि सनफ्लावर के बीज से, सोया के बीज से और सरसों के बीज से इनको निकाला जाता है। आगे नंबर 6 है, स्पाइसेस यूज्ड फॉर इन्हेंसिंग टेस्ट एंड फ्लेवर आर मोस्टली प्लांट सीड्स। जो जितने भी क्या हैं स्पाइसेस हैं, मतलब जितने भी मसाले हैं वो हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाते हैं और फ्लेवर लाते हैं, खुशबू लाते हैं, जो कि ज़्यादातर बीज होते हैं। नंबर 7 है, हर्ब्स आर लीव्स ऑफ स्मॉलर प्लांट देन एड फ्लेवर टू फूड। हर्ब्स जो है मतलब जिनको हर्ब कहते हैं हम, पत्तेदार छोटे छोटे पत्ते, पौधों के पत्ते हैं ज़्यादातर, और ये क्या करते हैं खाने में खुशबू लाते हैं, फ्लेवर लाते हैं। आगे नेक्स्ट जो है टी कॉफ़ी, नंबर 8, टी कॉफ़ी एंड कोका टू आर प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो कॉफ़ी, चाय और कोको है वो भी प्लांट से दिए हुए प्रोडक्ट है, जो कि दुनिया के अलग अलग जगह पे उगते हैं। नंबर 9, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट। शुगर जो है, शक्कर है, वो गन्ने और चुकंदर से बनती है। तो हमने इतनी बातें इस चैप्टर में पढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा जो ये होता है क्या कहते हैं आपका रिमेंबर पॉइंट, जब भी आपको चैप्टर पढ़ने का मौका ना लगे, मतलब एक बार तो चैप्टर पढ़ना चाहिए, जब एग्जाम्स आ जाए और उस टाइम ना आपको पढ़ना हो, तो आपका अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरे सब कुछ पढ़ने का, तो आप ज़रूर से ज़रूर क्या पढ़ें, ये जो आपका ये जो रिमेंबर पॉइंट टू रिमेंबर है, इसे ज़रूर पढ़ें, इससे पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट अस मीट।